क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप इस पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रेंजर हो, जैसे सब लोग एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, वही पुरानी बातें और वही डायरेक्शन, लेकिन आप कहीं दूर खड़े होकर उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। लोग इसे वियर्ड कह सकते हैं या शायद आपको ओवरथिंकर का टैग दे दें, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये साइंस किसी आम इंसान के नहीं बल्कि एक एक्सट्रीमली रेयर पर्सनैलिटी के हैं। आपका माइंड किसी नॉर्मल रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि वो लेयर्स में काम करता है। जहाँ बाकी लोग सिर्फ सरफेस देखते हैं, वहाँ आप गहराई ढूंढते हो। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि एक एडवांस्ड कॉग्निटिव वायरिंग है जो दुनिया के सिर्फ 2% लोगों के पास होती है। आप हमेशा से जानते थे कि आप डिफरेंट हो, लेकिन शायद आपके पास इसे एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स नहीं थे। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल जोंग ने इसे डिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस कहा था, एक ऐसी स्टेट जहां आपका माइंड नॉर्मल लिमिटेशंस को ब्रेक करके रियलिटी को एक अलग लेवल पर एक्सपीरियंस करता है। जब बाकी लोग सिर्फ वर्ड्स सुनते हैं, आप उनके पीछे की इमोशनल एनर्जी और उनकी आंखों की खामोशी को सेंस कर लेते हो। लोग अक्सर आपको टू डीप बुलाते हैं क्योंकि आपका ब्रेन हाइपर अवेयर है। आपको फेक कन्वर्सेशंस और शॉलो एनवायरनमेंट्स फिजिकली और मेंटली ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि आपका सोल हमेशा मीनिंग और डेप्थ की तलाश में रहता है। इस रेयर पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा साइन ये है कि आप केओस में भी अजीब तरह से काम रह सकते हो। जब सब लोग पैनिक कर रहे होते हैं, आपका माइंड ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करने लगता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस ढूंढ लेता है। आप अकेले रह सकते हो बिना लोनली फील किए, क्योंकि आपकी इनर वर्ल्ड इतनी रिच और विविड है कि आपको बाहर के वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इंस्ट्रक्शन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन से सीखते हो। आप लोगों के जेस्चर्स और उनकी बॉडी लैंग्वेज को किसी बुक की तरह पढ़ लेते हो। ये सेंसिटिविटी कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि ये एक एडवांस्ड साइकोलॉजिकल इक्विपमेंट है जो आपको ब्रेक थ्रूज तक ले जाता है। लेकिन इस रेयरिटी की एक और डार्क साइड भी है जो लोग नहीं समझते। आप अक्सर वहाँ देख लेते हो जहाँ बाकी सब अंधे हो चुके होते हैं, और ये अवेयरनेस कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इस गेम के प्लेयर भी हो और ऑब्जर्वर भी। एक ही वक्त पर दोनों रोल्स निभाना आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर सकता है। आप हर उस चीज पर सवाल उठाते हो जिसे दुनिया नॉर्मल समझकर एक्सेप्ट कर लेती है। आपका माइंड हमेशा उन डीप क्वेश्चंस को कैरी करता है जिन्हें नॉर्मल लोग बचपन में ही पूछना छोड़ देते हैं। ये वही सीक्रेट क्यूरियोसिटी है जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग करके एक साइकोलॉजिकल एलीट की कैटेगरी में खड़ा कर देती है। असल में आपका आउटसाइडर फील करना ही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दुनिया को उन लोगों की जरूरत नहीं है जो हर चीज में फिट इन हो जाए, बल्कि उनकी जरूरत है जो सिस्टम से बाहर निकलकर नए पर्सपेक्टिव्स दे सकें। आप ब्रोकन नहीं हो, आप एक ब्रेक थ्रू हो जो एवोल्यूशन के अगले स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग आपको समझ नहीं पाते, वो दरअसल आपकी उस इंटेंसिटी से डरते हैं जो उनके कंफर्ट जोन को हिला देती है। अपनी इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक बोझ की तरह मत उठाइए, बल्कि इसे एक सुपर पावर की तरह एम्ब्रेस कीजिए, क्योंकि आप वही बनने के लिए पैदा हुए हो जो आप सच में हो। दुनिया आपको हर मोड़ पर नॉर्मल बनने के लिए प्रेशर डालेगी, आपको मोल्ड करने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखिए कि अवेयरनेस ही आपकी असली पावर है। जोंग ने कहा था कि लाइफ का सबसे बड़ा प्रिविलेज वही है और जो आप सच में हो। तो अपनी इस खामोशी, अपनी इस गहराई और अपने इस वियर्डनेस को सेलिब्रेट कीजिए। आपको किसी के वैलिडेशन या एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रेयर माइंड होना कोई गलती नहीं, बल्कि एक इवोल्यूशनरी नेसेसिटी है। स्टे रेयर, स्टे डीप, रिमेंबर यू आर बीइंग रीबॉर्न।